Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss normal distribution. अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये हमने जो बायोस्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया है स्टार्ट से, तो डिस्क्रिप्टिव बायोस्टैटिस्टिक और इन्फरेंशियल बायोस्टैटिस्टिक ये दो हमने पढ़े थे इसके टाइप्स। तो डिस्क्रिप्टिव बायोस्टैटिस्टिक में हमारे साथ ये हमने पढ़ा, यूनिट 1 हमने पढ़ा कि डेटा वेरिएबल और फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और इस फिर सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद हमने इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करना है। और अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सही या इसका कंसेप्ट आपको सही इसकी समझ नहीं आई तो आपको आगे फिर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की समझ नहीं आएगी। तो ये याद रखना सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना ये सबको पता हो, क्योंकि यही जो है ना प्रीरिक्विजिट है आपकी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक के लिए। तो हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। तो ये हमने पिछले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब डाटा हमें नॉर्मल बेल शेप कर्व देती है और इसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों सेंटर पर हो तो उसको हम जो है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन ये हम बनाएंगे कैसे? तो उसका तरीका है कि कोई भी डेटा सेट आपको दी जाती है, आप उसके लिए सिंपल हिस्टोग्राम बना लें, और अगर हिस्टोग्राम ने आपको बेल शेप कर्व दे दिया तो इसका मतलब है कि वो डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है, और अगर नहीं दे दिया तो इसका वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग को समझ आ जाएगा कि कैसे जो है ना डेटा जो है ना वो उससे हम हिस्टोग्राम बनाएंगे और फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल मेरे साथ डेटा है एक्स और फ्रीक्वेंसी मुझे दी गई है। फॉर एग्जांपल ये एज है 21 का एज है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है ये, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी मेंशन है। फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ 2 है, ये 3 है, ये 5 है, और ये भी 3 है, और ये भी 2 है। मेरे साथ n कितना हो गया? 2 और 3 5, और 5 10, और 5 15। n कितना है? 15। ये 15 लोगों की एज है। 21 में 2 लोग हैं, 22 में 3 है, 22 में 3 है, और 23 में 5 है, 24 में 3 है, और 25 में भी 2 है। अच्छा, ये हमें फ्रीक्वेंसी मेंशन है, इसके लिए हमने हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम आपको पता है कि हिस्टोग्राम हम जब बनाएंगे तो ये मेरे साथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये एज 21, 22, 23, 24 एंड 25, और इस साइड पे इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 2 है, फ्रीक्वेंसी 3 है। फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 3 4 फ्रीक्वेंसी है, 5 है, 6 है। अच्छा, अब 21 को देखें, 21 की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो हमने यहाँ पे इसके लिए जो बार बनाना है वो हमने फ्रीक्वेंसी 2 तक हमने बनाना है। फिर 22 कितने हैं? वो मेरे साथ 3 है, तो इसका हमने बार जब बनाना है तो ये आप ऑलरेडी मैंने बताया कि कैसे हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। 22 के लिए जो बार हमने बना दिया उसकी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक 3। फिर 23 में हमारे साथ 5 लोग हैं, तो इसके हमने 5 तक बार बनाना है। ये देखिए 5 तक हमने बना दिए। फिर 24 है, 24 भी 3 है, और 25 की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ये 2 के मुताबिक मैंने बार बना दी। अब इसके ऊपर अगर हम वो बेल शेप करें तो ये हमें बिल्कुल एग्जैक्ट बेल शेप दे रहे। तो जब भी आप किसी भी डेटा सेट का बेल हिस्टोग्राम बनाए और हिस्टोग्राम के बाद आप उसको देख ले तो वो आपको बेल शेप करो अगर इस तरह देंगे तो उसको हम कहते हैं कि ये डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है। और इसके अपोजिट हमने पढ़ा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अपोजिट हमारे साथ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें फिर नेगेटिव स्क्यूड और पॉजिटिव स्क्यूड हमने डिस्कस किया था। तो ये अगर इस तरह की बेल शेप आपको मिल रहे, ये डेटा हमारे साथ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अच्छा, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस किया कि अगर हम कोई भी डेटा सेट हमें मिल जाए, हम उस डेटा सेट के लिए जब हिस्टोग्राम बनाएंगे और हिस्टोग्राम बनाने के बाद जब उसमें हमने देख लिया कि वो हमें बेल शेप कर्व दे रहे, तो हम कहेंगे कि ये डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है।
अगर वो हमें हिस्टोग्राम बना के हमें वो नॉर्मल बेल शेप कर्व नहीं दे रहे तो हम कहेंगे कि ये डेटा स्क्यूड डेटा है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे और हमें बेल शेप कर्व मिला तो हमें इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें, एक इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो जो हमें बेल शेप कर्व मिल रहा है, इसकी शेप जो है ना वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। और वो दो चीज़ें क्या है, एक हमारे साथ है दो पैरामीटर है, एक म्यू है मीन, और दूसरा है स्टैंडर्ड डिविएशन। अब मीन जो है ना हमें इस कर्व का सेंटर बताएगा, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो इसमें हमें फ्लैटनेस के बारे में बताएगा। फॉर एग्जांपल आपके साथ जो है ना एक डाटा सीट है, उसके लिए आपने हिस्टोग्राम बनाया, तो अब ये बेल शेप कर्व आपको मिला। अब ये जो दरमियान है ये क्या है, ये मीन है, ये, और इसके टेल जो है ये एक साइड पे और दूसरे साइड पे, ये टेल ये डिपेंड करता है, ये टेल दोनों डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे, ये स्टैंडर्ड डिविएशन पे डिपेंड करते हैं। अगर आपके साथ डेटा सेट के अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है तो फिर आपके साथ ये जो बेल शेप कर्व बनेगा इसका शेप इस तरह होगा, ये इस तरह फ्लैट होगा। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है तो फिर आपके साथ ये टेल जो है ना ये फ्लैट होंगे इस तरह। और अगर आपके साथ इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन कम है तो उस कंडीशन में फिर आपको इस तरह की शेप मिलेगा, उसमें फिर आपके साथ पीकनेस ज़्यादा होगा और उसमें फ्लैटनेस कम होगा। तो आप सिंपल याद रख लें कि इस बेल शेप कर्व की जो शेप है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक आपके साथ जो है ना मीन है और दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन है। मीन आपको सेंटर बताएगा हर जगह पे, और स्टैंडर्ड डिविएशन आपको उसमें फ्लैटनेस बताएगा। अगर आपके साथ जो है ना डेटा के अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है तो फिर आपके साथ इसके टेल जो है ना वो स्प्रेड होंगे, अगर उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन कम है तो उसमें फिर ये टेल जो है ना स्प्रेड नहीं होंगे और पीकनेस ज़्यादा इसमें होगा। अच्छा, अब ये आप देख सकते हैं ये हमारे साथ लिखा है कि देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये याद रख ले कि ये बेल शेप कर्व डिपेंड करता है किसी भी सैंपल की मीन के ऊपर और स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल आपने नर्सिंग स्टूडेंट या कोई मेडिकल के स्टूडेंट से आपने सैंपल ले लिया, और आपके साथ फॉर एग्जांपल आपने 100 सैंपल ले लिए, और 100 सैंपल के लिए हर एक सैंपल का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दूसरे से चेंज होगा। तो हर एक सैंपल के लिए जब आप बेल शेप कर्व बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे, तो हर एक सैंपल का बेल शेप कर्व जो है ना वो दूसरे सैंपल के बेल शेप कर्व से चेंज होगा, क्योंकि हर एक सैंपल का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना वो चेंज होता है। तो जब एक सैंपल टू सैंपल मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज है, तो इसी तरह हर एक सैंपल का आपका जो बेल शेप कर्व है वो भी चेंज होगा। तो आपके साथ क्या लिखा है कि देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको लामुतनाही कोई तादाद इसका मालूम नहीं है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके साथ हर एक सैंपल का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज होगा। तो इस तरह आपके साथ कर्व की भी कोई जो है ना हद मालूम नहीं है। तो फिर यहाँ पे लेकिन सैंपल आपको समझाने के लिए कि अगर आपके साथ सैंपल साइज कम है तो और डिस्पर्शन ज़्यादा है, तो आप ये पिंक कलर आप दे सकते हैं, आपके साथ इस तरह की फ्लैट जो है ना वो बेल शेप कर्व बनेगा। फिर थोड़ा सैंपल साइज अगर आपके साथ ज़्यादा है तो आप ये दूसरा ये ब्लू वाला कर्व आपको नज़र आ रही है, ये थोड़ा सा इसमें पीकनेस अब ज़्यादा है और इसमें फ्लैटनेस कम है, तो ये शो कर रहा है कि आपके साथ स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा सा कम है। और ये जो येलो कलर का है ये बिल्कुल पीक्ड है सबसे, और इसके हाइट सबसे ज़्यादा है, और इसमें जो है ना आपके साथ ये टेल जो है ना वो स्प्रेड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस येलो वाले में हमारे साथ डिस्पर्शन कम है। तो इसलिए चूंकि हमारे साथ जो है ना पैरामीटर्स स्टैंडर्ड डिविएशन और म्यू वो सैंपल टू सैंपल चेंज होते हैं, इसलिए हमारे साथ कर्व भी सैंपल टू सैंपल जो है ना वो चेंज होंगे। अच्छा, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि शेप जो है ना वो डिपेंड करता है, किसी भी नॉर्मल कर्व का शेप जो है ना वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन पे। तो अगर मीन आपको मिड पॉइंट बता रहा है, ये मैंने आपको बता दिया स्टार्ट में कि मीन आपको बता रहे हैं कि इसका मिड पॉइंट कहाँ पे है, ये मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट कौन बताएगा, ये हमें मीन बताएगा, और स्टैंडर्ड डिविएशन हमें बताएगा स्टैंडर्ड डिविएशन चेंजेस द शेप इट अफेक्ट द स्प्रेड और द डिस्पर्शन ऑफ द डेटा।
तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके साथ स्टैंडर्ड डिविएशन कम है तो इस तरह की आपको बेल शेप कर्व मिलेगी। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है तो फिर आपको इस तरह की फ्लैट मिलेगी। अब इसमें आपके साथ टेल बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, तो ये यहाँ पे हमारे साथ स्टैंडर्ड लार्जर डिस्पर्शन है और इसमें हमारे साथ स्मॉलर डिस्पर्शन है। तो ये आपको ये हमें कौन बताएगा? ये हमें स्टैंडर्ड डिविएशन बताएगा। अब यहाँ पे लिखा है कि द लार्जर द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन द मोर डिस्पर्स्ड डेटा, इसी तरह। और अगर स्मॉलर द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन द लेस डिस्पर्स, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये अब आपके साथ जो है ना नॉर्मल कर्व है और मीन, अगर मीन आपके साथ चेंज होगा तो मीन के साथ क्या होगा? मीन के साथ आपके साथ फिर ये मिड पॉइंट चेंज होगा। कभी अगर मीन यहाँ पे है तो मिड पॉइंट इधर होगा, अगर मीन इधर है तो मिड पॉइंट इधर होगा। तो मीन जो है ना वो आपको मिड पॉइंट बताएगा और ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना वो आपको बताएगा। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज हो रहे हैं तो आपके साथ इसमें फ्लैटनेस कभी इसी तरह होगा और कभी अगर इसमें फॉर एग्जांपल ये जो आपको नजर आ रहे हैं इसमें आपके साथ स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना वो कम है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है तो फिर आपके साथ ये बेल शेप कर्व भी ऊपर इसका हाइट कम होगा और इसमें फ्लैटनेस ज्यादा होगा। अब इसी तरह अब देखिए इसमें मेरे साथ अब हाइट कम है और फ्लैटनेस ज्यादा है, तो ये जो शेप है ये फ्लैटनेस और पीकनेस ये डिपेंड करता है स्टैंडर्ड डिविएशन पे। अच्छा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो सब नंबर वन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सिंगल सेंट्रल पीक। तो जब सेंट्रल पीक इसका एक है, इसमें एक ही डेटा का मोड जो है ना वो फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है, तो इसका मोड जो है ना वो एक है, इसलिए इसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यूनी मॉडल। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मकसद ये है कि आपके साथ बिल्कुल ये मीन है तो मीन के एक साइड पे जो एरिया है ये बिल्कुल दूसरे साइड के बराबर है। तो ये दोनों साइड अगर इसको हम परसेंटेज में लेंगे तो ये एरिया टोटल जो हमारे साथ बेल शेप कर्व के नीचे एरिया है ये हमारे साथ या 1 है, 1 के बराबर है या 100% के बराबर है। तो एक साइड फिर आपके साथ आधा होगा, 0.5 एक इधर होगा और 0.5 इधर होगा। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो 50% एक साइड पे होगा और 50% दूसरे साइड पे होगा। इसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल, बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज। और बेल शेप, अब ये बिल्कुल उस घंटी की तरह शक्ल है उसका, जो घंटी जो है होता है हम जो कैट्स वगैरह को पहनाते थे उसी तरह ये शेप इसका है, तो इसलिए इसको बेल शेप कर्व विद मैक्सिमम हाइट और पीकनेस इसकी कहाँ पे है? मीन के ऊपर। अब इसमें एक चीज और भी है कि मीन इज इक्वल टू मीडियन एंड मीडियन इज इक्वल टू मोड, और वो तीनों सेंटर पे होगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें मीन, मीडियन और म्यूट तीनों जो है ना वो, अगर ये डेटा सेट है कोई और किसी डेटा सेट का मीन मेरे साथ जो है ना वो 23 है तो इसका मीडियन भी 23 है और इसका मोड भी 23 है, ये तीनों जो है ना वो सेम होंगे और ये सेंटर पे होंगे। और कंटिन्यूअस, अब कंटिन्यूअस क्योंकि ये हम हिस्टोग्राम से बनाते हैं तो हिस्टोग्राम तो आपको पता है कंटिन्यूअस डेटा के लिए इस एक्स एक्सिस पे आपके साथ एज है या कोई भी वेरिएबल है और वाई एक्सिस पे उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो पर इस जिस तरह मैंने आपको बताया कि 21 है तो 21 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? वो 2 है। इसी तरह 22 है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल 3 है। तो हर एक एक्स के ऊपर जो वैल्यू है उसके लिए वाई के ऊपर कोई वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे लिखे कि देयर इज अ वैल्यू ऑफ वाई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। जिस तरह 21 की फ्रीक्वेंसी 2 है वाई एक्सिस पे, ये वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल जो है ना एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे आपके साथ जो भी वैल्यू है उसकी वाई एक्सिस पे कोई वैल्यू है, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस। और ये लास्ट वन जो है ना एसिम्प्टोटिक, ये आप सबको पता होना चाहिए कि जब भी हम ये बेल शेप कर्व बनाएंगे तो ये इस तरह होता है। इसका शेप आप देखें, ये फॉर एग्जांपल आपके साथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये आपके साथ सेंटर है। अब मीन के ऊपर, ये मीन से जब आप इधर जाएंगे तो ये आपके साथ ये बेल शेप कर्व जो है ना ये नीचे आ रहा है। इसी तरह अगर आप इस साइड पे भी आप जा रहे हैं तो आपके साथ ये बेल शेप कर्व जो है ना ये नीचे एक्सिस की तरफ आ रहा है। तो मीन के ऊपर आपके साथ ये कर्व बिल्कुल हाइट पे है
और जब मीन से आप लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, राइट साइड पे जा रहे हैं या लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, तो ये कर्व जो है ना ये आपके साथ नीचे आएगी एक्स एक्सिस की तरफ, ये एक्स एक्सिस है और इस साइड पे क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये लाइन तो नीचे आएगा लेकिन ये इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्सिस ये इस तरह टच नहीं कर सकता इस लाइन को। अगर टच करेंगे तो इसका मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी आपके साथ जीरो हो गया, तो जीरो तो आपके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इसलिए ये लाइन नीचे आएगा लेकिन ये दोनों साइड पे, ये हमारे साथ नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों के ऊपर ये आपके साथ कर्व तो नीचे आएगी लेकिन ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को टच नहीं कर सकता। इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहते हैं, एसिम्प्टोटिक। और इस साइड पे हमारे साथ ये प्लस इन्फिनिटी है और इस साइड पे ये माइनस इन्फिनिटी है। इसका मतलब है कि ये जीरो नहीं हो सकता, इस साइड पे भी आपके साथ ये जीरो नहीं हो सकता और इस साइड पे भी ये जीरो नहीं हो सकता। तो ये लाइन जो है ना, अगर कोई आपसे पूछे कि ये बेल शेप कर्व है, इसका रेंज क्या है, तो इसका रेंज है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के। ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट है और प्लस इन्फिनिटी से तक है और ये लाइन जो है ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन को टच नहीं कर सकता। इस कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं एसिम्प्टोटिक। द फार्दर द कर्व गोज फ्रॉम द मीन, जितना आप मीन से जो है ना ये दूर जाएंगे तो ये कर्व नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ आएगा, लेकिन द क्लोजर इट गेट्स टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के करीब आ रहे हैं लेकिन इट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस, क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस को टच करेगा तो इसका मतलब है कि ये जीरो हो गया, तो जीरो ये नहीं हो सकता। ये इसलिए इस कैरेक्टरिस्टिक को एसिम्प्टोटिक कहते हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक दोबारा यहाँ पे कि कुछ इसमें न्यू चीजें, एक तो ये है कि मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल है, बेल शेप्ड है, सिमेट्रिकल अबाउट द मीन है, ये हमने डिस्कस किया। 50% एक साइड पे 50% दूसरे साइड पे, और एक्सटेंड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हमने डिस्कस किया, ये जीरो नहीं हो सकता। और नॉर्मल कर्व अप्रोचेस बट नेवर टचेस द एक्स एक्सिस, ये मैंने आपको बता दिया कि ये नीचे आएगा लेकिन ये इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस की जो लाइन है एक्स एक्सिस को, इसको ये टच नहीं करेगा। ये एसिम्प्टोटिक वाली बात जो है ना ये दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन है। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये हमने डिस्कस किया कि इसका, ये मैंने आपको सिंगल सेंट्रल पीक, इसमें यूनी मॉडल है, सिंगल सेंट्रल पीक है, एंड शेप ऑफ द कर्व इज डिस्क्राइब बेल शेप कर्व, ये हमने डिस्कस किया। और दोनों साइड पे जो है ना इक्वली मीन के एक साइड दूसरे साइड पे बिल्कुल सेम आपके साथ एरिया होगा, 50% एक साइड पे और 50% दूसरे साइड पे। 50% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द मीन एंड 50% ऑफ द टू द राइट ऑफ द मीन। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आप लोगों की क्लास का आपने मीन एज निकाला, आप लोगों क्लास का आपने मीन एज निकाला और वो मीन एज फॉर एग्जांपल 23 आ गया, तो ये 23 जो क्लास के आपकी क्लास के लिए और आपकी स्टूडेंट अगर उनका डेटा जो है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है, तो बिल्कुल 50% स्टूडेंट जो है ना वो आपके साथ ऐसे होंगे जिसका मीन से बिलो एज होगा और 50% ऐसे लोग होंगे जिसका एज जो है ना वो आपके साथ मीन से अबव होगा। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वो है कि मीन के बिल्कुल इक्वल, दोनों साइड पे इक्वल आपके साथ ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर एक साइड पे आपके साथ कम है और दूसरे साइड पे ज्यादा है तो फिर आपके साथ ये डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। अच्छा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा कि इस बेल शेप कर्व के अंदर जो है ना स्प्रेड जो है ना वो डिपेंड करता है स्टैंडर्ड डिविएशन पे। जितना आपके साथ स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना वो स्मॉल होगा तो आपके साथ ये बेल शेप कर्व जो है ना ये इस तरफ पीक्ड होगा, और जितना आपके साथ ये स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा होगा तो ये इस तरह फ्लैट होगा। ये स्टैंडर्ड डिविएशन की वजह से ये इस तरह होगा। ठीक है, इसमें आपके साथ इस वाले कर्व में आपके साथ स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, पीकनेस ज्यादा है। इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है तो इसमें फ्लैटनेस ज्यादा है। बाकी जो है ना ये मीन मीडियन मोड तीनों सेम होंगे, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। और अच्छा, ये एक चीज याद रख लें कि ऑल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द रेंज प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्लूड नियरली ऑल केसेस। ये आप समझ लीजिए, इसका मकसद ये है कि ये जो बेल शेप कर्व है इसमें आपके साथ इसको हम डिवाइड करते हैं 3 स्टैंडर्ड डिविएशन में। 3 स्टैंडर्ड डिविएशन मीन कि आपके साथ फॉर एग्जांपल मीन 23 है, मीन आपके साथ फॉर एग्जांपल 23 है और स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर एग्जांपल आपके साथ प्लस माइनस 3 है। ठीक है, अच्छा
या 2 है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन आपके साथ प्लस माइनस 2 है। अच्छा, अब एक टाइम जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन इसके साथ प्लस करेंगे और एक टाइम माइनस करेंगे, वन टाइम हम इस 23 के साथ स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस कर ले और वन टाइम हम माइनस कर ले। तो अगर हम वन टाइम 23 इसके साथ प्लस करेंगे, 23 के साथ वन टाइम प्लस करेंगे, तो इससे क्या आंसर आ रहे, 25 आ रहे कि नहीं आ रहे। ये हमारे साथ है +1, क्योंकि 23 के साथ हमने वन टाइम जो है ना मीन जो है ना वो प्लस किया है, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन हमने इसके साथ प्लस किया है। तो 23 प्लस माइनस वन टाइम स्टैंडर्ड +1, और अगर वन टाइम माइनस करेंगे तो इससे आएगा 21, और ये 21 का जो है ये -1 है, ये -1 है। अब ये -1 +1 ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन का रेंज है। ये वाला एरिया जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये -1 और +1 के दरमियान है, ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन है। और इस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने आपको बता दी कि ये टोटल एरिया कितना है हमारे साथ, ये टोटल एरिया है 100%। टोटल एरिया कितना है 100%। अब इस 100% में से इस -1 और +1 के अंदर कितने लोग इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एज आप लोग की क्लास का है, तो 21 और 25 का रेंज जो है, इसमें आपके साथ कितने परसेंट स्टूडेंट का एज होगा, वो हमें वो ये रूल जो है ना याद रख रहे। ये बाय डिफॉल्ट है कि 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर कितने लोग कवर होंगे, 68%। 68% ये एम्पेरिकल रूल है। अच्छा, अब 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर आते, और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये कि 2 टाइम हम इसके साथ प्लस करेंगे तो यहाँ पे +2 का रेंज आ जाएगा, और वो +2 का रेंज ये है कि 23 के साथ 1 टाइम हमने प्लस किया तो 25, अगर 2 टाइम प्लस करेंगे तो 27 आएगा। तो ये 27, अब ये 27 का जो एज है ये +2 स्टैंडर्ड डिविएशन का है। और इस साइड पे अगर हम 2 टाइम माइनस कर ले तो ये 19 आ रहा है, तो 19 का जो है ये -2 का है। अब ये -2 और +2 का जो रेंज है ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है, और इसमें हमारे साथ कितना परसेंट एरिया कवर होता है, ये भी आपको पता, ये भी ना कांस्टेंट है, ये भी हर जगह पे सेम होगा, और ये कितना परसेंट है 95%। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके साथ ये डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है तो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन का जो रेंज है वो क्या है, 19 और 27 है। तो 19 और 27 के जो एज के रेंज है इसके दरमियान कितने लोग आएंगे, 95% आएंगे। और लास्ट पॉइंट जो है ना वो 3 स्टैंडर्ड डिविएशन है। 3 स्टैंडर्ड डिविएशन ये कि यहाँ पे इस सेट में आप 1 टाइम और माइनस कर ले तो ये 17 हो जाएगा। अब देखें इस 23 के सैंपल आप ये 17 कैसे आ गया, 2 मेरे साथ 1 स्टैंडर्ड डिविएशन है, और यहाँ भी मैंने -3 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर ले तो -6 बनता है ना, तो मैंने 23 से 6 माइनस किया तो ये कितना बनता है 17। इसी तरह +3 स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना वो 6 बनता है, तो 6 इसके साथ प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 29। अब ये 29 जो है ना इस साइड पे आपके साथ 17 है और उस साइड पे आपके साथ 29 है, तो ये 17 और 29 जो है ना इसका रेंज, इसको कहते हैं +-3 स्टैंडर्ड डिविएशन, +-3 स्टैंडर्ड डिविएशन। इसमें कितने लोग आपके साथ कवर होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। इस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन में हमारे साथ कवर होंगे 99.7% लोग इसमें कवर होंगे। और अब आपके साथ ये जो 99.7 से बाहर जो लोग हैं ये वाले, या ये लोग और ये लोग इस साइड पे, इनको हम कहते हैं आउटलायर। इसको क्या कहते हैं, आउटलायर। ये वो लोग हैं जिसका एज बहुत ज्यादा या हाई है या बहुत ज्यादा कम है, तो ये इस नॉर्मल रेंज से बाहर लोग हैं। इसको हम जो है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लैंग्वेज इसमें हमको कहते हैं, इसको हम आउटलायर कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारे साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऑलमोस्ट 99.7 ऑलमोस्ट ऑल सारे लोगों का एज कवर होगा, या जो भी वेरिएबल है वो कितने स्टैंडर्ड डिविएशन में कवर होगा, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन में, +-3 में। और अगर कोई +-3 में नहीं आ रहा उसको हम क्या कहेंगे, आउटलायर कहेंगे। अब ये वो कोई भी एग्जांपल है, वेट ऑफ चाइल्ड फॉर एग्जांपल, और वेट ऑफ चाइल्ड के लिए हमने हिस्टोग्राम बनाया। अब इस हिस्टोग्राम को देखें, ये एक साइड में हमारे साथ वेट क्या है, कंटिन्यूस वेरिएबल है कि नहीं है। उस कंटिन्यूस वेरिएबल को हमने यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक ड्रॉप किया, और अब देखिए अगर इसके ऊपर हम इस तरह की एक बेल शेप कर्व ड्रा कर रहे तो ये हमें बेल शेप कर्व दे रहे कि नहीं दे रहे, और इस सिंगल सेंट्रल पीक है, और यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड कर ले
तो बिल्कुल 50% इस साइड पे शो हो रहे हैं और 50% इस साइड पे शो हो रहे हैं। तो ये सारे और मीन मीडियन मोड तीनों सेंटर पे, तो इसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि दिस डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पे ये बिल्कुल बनाया गया है, ये बेल शेप कर्व ड्रा किया गया है और ये बेल शेप है परफेक्ट हाफ, एक 50% एक साइड पे 50% दूसरी साइड पे, मीन मीडियन म्यू तीनों जो है ना वो सेंटर पे। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हमारे साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, और हम कह सकते हैं कि द वेट ऑफ द चिल्ड्रन और इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, ये हमने डिस्कस किया कि एरिया हमारे साथ कितना है टोटल, नीचे हमारे साथ एरिया या 1 है और या 100% है। और अगर इसको हम दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीन के एक साइड पे और 0.5 मीन के दूसरे साइड पे, या 50% मीन के एक साइड पे और 50% मीन के दूसरे साइड पे। अच्छा, अब ये एम्पेरिकल रूल भी हमने डिस्कस किए, हमने डिस्कस किया कि हमारे साथ चाहे ये डिपेंड करता है आपके साथ कोई भी बेल शेप कर्व हो। मैंने आपको बता दिया कि बेल शेप कर्व आपके साथ जो है ना डिपेंड करता है मीन पर और स्टैंडर्ड डिविएशन पे। तो आपके साथ अनलिमिटेड नंबर बन सकते हैं, लेकिन ये जो भी हो तो सब के लिए ये रूल्स हैं कि प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, म्यू के साथ 1 टाइम हम स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस करेंगे और 1 टाइम माइनस करेंगे। तो ये जो रेंज हमारे साथ आएगा उसमें कितने लोग कवर होंगे, 68%। फिर अगर हम 2 टाइम जो है ना माइनस कर ले स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से और 2 टाइम प्लस कर ले, तो ये जो रेंज हमारे साथ आ रहा है उसमें कितने लोग कवर होंगे, 95%। और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन में हमारे साथ 99.7% कवर होंगे, और इसमें जो कवर नहीं हो रहे वो हमारे साथ आउटलायर, उसके बाद जो है वो आउटलायर है। तो ऑलमोस्ट तकरीबन 99.7 ऑलमोस्ट 100% है। तो ये कह रहे कि विद इन 3 स्टैंडर्ड डिविएशन आपके साथ सारे लोग कवर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई इसमें नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो हमारे साथ आउटलायर है। अच्छा, ये अब देखें यहाँ पे और भी ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन का रेंज है +1 एंड -1, इसमें कितने लोग कवर है, 68%। फिर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन का ये है -2 और +2, इसमें आपके साथ जो है ना ये मीन है सेंटर पे, इसमें आपके साथ 95% लोगों का डेटा आएगा इंक्लूड होगा। और ये 3 स्टैंडर्ड डिविएशन -3 और +3, इसमें आपके साथ 99.7% लोगों का आएगा। और इसके बाहर जो है यहाँ पे, और ये हमारे साथ कौन से लोग हैं, ये आउटलायर है। इसको हम एम्पेरिकल रूल भी कह सकते हैं और इसको हम 68, 95, 99.7 रूल भी हम कह सकते हैं इसको। अच्छा, वही चीज है यहाँ पे थोड़ा सा और भी इसको एलाबोरेट किया गया है, और वो कैसे, तो मैंने आपको बता दिया कि 68% हमारे साथ ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में, तो 68% को अगर हम 2 में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे साथ बिल्कुल 34, और ये एग्जैक्ट हमारे साथ जो है ये कितना है, ये आगे यहाँ पे मेंशन है एग्जैक्ट एरिया, ये यहाँ पे स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट मेरे साथ ये 68.26 है, 68.26। तो ये 68 एक मैंने आपको बताया 68% है, लेकिन ये 68% से थोड़ा सा ज्यादा है, 68.26। अब ये 68.26 को अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे क्या आएगा, ये 34.13 आएगा, 34.13 आएगा। तो इस 68 में आपके साथ मीन के एक साइड पे ये वाला और ये वाला, ये दोनों 34.13 एक साइड पे होगा और 34.13 दूसरे साइड पे होगा। फिर 95.9 मैंने आपको 95 कहा है, लेकिन ये कितना है, 95.44% है। और इस तरह ये 99.7 मैंने कहा, लेकिन ये 99.72% है। अब दोबारा उस स्लाइड पे हम जाते हैं बैक, इस स्लाइड पे अब देखें, वही 68 को अगर हम 68.26 को हम अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 34.13 एक साइड पे और 34.13 मीन के दूसरे साइड पे, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये 34 यहाँ पे ये हो गया और ये 34.13 दूसरे साइड पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये 13.6 कहाँ से आए और ये 13.6 कहाँ से आए? तो ये देखें, अगर हम देख लें हमारे साथ 2 स्टैंडर्ड डिविएशन में कितना एरिया कवर होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 95.4। तो 95.44 को अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे हम डिवाइड कर लेंगे, तो इससे क्या आंसर आएगा? ये इससे आएगा एग्जैक्टली डिवाइड कर ले। अच्छा, जब 95.44 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आएगा 47.72 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये अब 47.2 यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल, ये मीन से लेकर यहाँ +2 तक और मीन से लेकर ये एक साइड पे भी आपके साथ ये वाला एरिया और फिर दूसरे साइड पे ये एरिया, ये दोनों, ये कितना है? ये अगर हम टोटल काउंट कर ले तो ये हमारे साथ वहां पे हमने जो कैलकुलेट किया है वो कितना है? वो है 47.72 इस साइड पे है और 47.72 इस साइड। अच्छा, अब देखे इस 47.72 में तो मीन से लेकर यहाँ तक ये एरिया कितना है? वो तो 34.1 ऑलरेडी है। तो अगर 47.72 से हम ये 34.13 ये माइनस करेंगे तो इससे हमारे साथ ऑटोमेटिकली हमारे साथ जो रह जाएगा ये तकरीबन यहाँ पे 6 आएगा और ये 13.6, ये 13.6 या 13.59 इस तरह आएगा, 13.59। तो 13.59 या 13.6। अब देखिए ये आपके साथ इस 47.72 में आपके साथ 34.1 ये है और जो रिमेनिंग रहते हैं 13.6 वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे 13.6 और 31.1 तो इससे अगेन वही 47.72 आ रहा है। इसी तरह फिर 3 स्टैंडर्ड डिविएशन का अगर हम कर लेंगे 2 पे डिवाइड तो उसको भी हम दोनों साइड पे इक्वल डिवाइड करेंगे। अब देखिए अगर इस 47 पॉइंट सिंपल, ये मेरे साथ एक इस साइड पे भी 47.2 है और इस साइड में भी 47.2 है। अब 47.2 के साथ अगर हम सिंपल आपको समझाने के लिए कि इस 47.72 के साथ अगर हम 47.72 के साथ हम ये 2.1 प्लस कर ले 2.1, तो 2.1 प्लस करने से ये 2 और ये 8 और ये 9 49.82। अब 49.82 ये 99.72 अब डिवाइड कर ले 2 पे, हाँ, तो इससे तकरीबन 49.86 आ रहा है। ये थोड़ा सा एग्जैक्ट जब हम करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक आएगा। तो इसलिए इस साइड पे हमारे साथ भी 49.86 इस साइड पे है और यहाँ से लेकर मीन से लेकर आखिर तक ये जो है कितना है, और ये वाला इसमें अब ये कर ले 34.1 ये हो गया, 13.6 ये हो गया और इसके साथ ये, तो ये टोटल हमारे साथ 49.82 है। इससे हम ये 2.1 माइनस, तो ये माइनस करेंगे 47 पॉइंट, तो इससे 2.1 ऑटोमेटिकली आएगा। तो ये उस एरिया को सिर्फ स्प्लिट किया गया है कि हमारे साथ ये वही 47 सिंपल आप याद रख लें कि 68.13% दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे 34.1 इसी तरह ये जो हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 47.72 है, लेकिन इसमें ऑलरेडी 34.1 तो ये है, तो ये एरिया हमारे साथ 13.6 रह गया। फिर इसी तरह ये थर्ड 3 स्टैंडर्ड डिविएशन में एक साइड में हमारे साथ 49.86 आता है, तो 49.86 में तो ऑलरेडी आपके साथ 34.1% ये हो गया, 13.6 ये हो गया, तो 2.1 ये रह गया। तो ये सिंपल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। और आप ये 0.1 इस साइड पे और ये 0.1 इस साइड पे, ये आपके साथ वो आउटलायर वाला एरिया है। समझ आ गई इसकी? अच्छा, अब ये याद रख ले, मैंने आपको बता दिया कि हमारे साथ जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमारे साथ स्टैंडर्ड डिविएशन, हर एक सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन दूसरे सैंपल से चेंज होता है, हर एक सैंपल का मीन दूसरे सैंपल से मीन से चेंज होता है। तो इसलिए आपके साथ अनलिमिटेड नंबर आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व मिलेंगे।
तो अब इस मसले से निकलने के लिए कि हर एग्जाम्पल के लिए हम कर्व जो है ना वो चेंज होगा, तो हमें हमारे लिए कोई स्टैंडर्ड कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। इसलिए अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम जी स्कोर है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम क्या है? जी स्कोर। यहाँ पे लिखा है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम जी स्कोर भी कह सकते हैं, और उसके लिए अपना एक टेबल है जिसको हम जी टेबल है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारे साथ मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल टू सैंपल चेंज हो जाता है, तो इसलिए हमारे साथ जो है ना, जब भी हम सैंपल हमारे साथ चेंज होगा तो एक डिस्ट्रीब्यूशन की मीन दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन की मीन से चेंज होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का या एक सैंपल का आपके साथ स्टैंडर्ड डिविएशन दूसरे से चेंज होता है, तो आपके साथ अनलिमिटेड नंबर ऑफ मीन मिलेंगे। अब इस मसले से निकलने के लिए हमें कोई सोल्यूशन चाहिए, और वो सोल्यूशन क्या कि हमारे साथ एक स्टैंडर्ड टेबल हो, एक स्टैंडर्ड कर्व हो सबके लिए। तो उसके लिए फिर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना उसको हम कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ना हम क्या कहते हैं? जी स्कोर कह सकते हैं, और उसके लिए अपना एक टेबल है उसको जी टेबल कहते हैं। अब ये क्या शर्त हम लगा ले कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होते हैं, वो शर्त ये है, मैंने आपको बता दिया कि ये शेप जो डिफरेंट होते हैं, या जो वो डिफरेंट दो चीजों की वजह से डिफरेंट होते हैं, एक मीन से और दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन से। तो हम शर्त लगाते कि हर कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके लिए हम शर्त ये कर ले कि मीन इसका हम 0 कंसिडर कर ले, और स्टैंडर्ड डिविएशन हम उसका 1 कंसिडर कर दे। तो अब ये शर्त सब के लिए एक जैसा है। तो जब अब ये कांस्टेंट है सब के लिए कि मीन उसमें हम 0 कंसिडर करेंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन हम 1 कंसिडर करेंगे, तो अब इस शर्त पे हम इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहते, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका दूसरा नाम क्या है? जी स्कोर। और जी स्कोर का अपना फार्मूला है, और वो फार्मूला है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। x माइनस म्यू, ये हम x आपके साथ कोई भी, फॉर एग्जांपल ये आप देखें, ये इसमें x क्या है, और ये मीन तो आपको पता है कि मीन तो आपका सेंटर का है, सेंटर पे आपकी जो भी आपका मीन है वो आपके साथ। स्टैंडर्ड डिविएशन भी आपको दिया जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन इसमें डिस्पर्शन कितना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कहा कि 23 आपके साथ मीन है, एंड प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना वो 2 है। तो ये दो चीजें तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये हमारे साथ मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये x क्या है? तो x या किसी भी बंदे का x एक्सिस के ऊपर उसका एज है। फॉर एग्जांपल किसी का एज यहाँ पे 22 है, किसी का एज जो है 21 है, किसी का एज 20 है। इसी तरह ये ऊपर साइड पे ये 24 है, 25 है, 26 है। तो ये सारी वैल्यू जो है ना ये 21, ये सब के सब ये क्या है? ये सारे x है। ये क्या है? x है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन या जी स्कोर, स्टैंडर्ड डिविएशन या जी स्कोर की वैल्यू जब हम निकालेंगे, फॉर एग्जांपल अब ये मेरे साथ x मेरे साथ 21 है, x क्या है? 21 है। ये 21 को मैंने x कंसिडर किया, मीन मेरे साथ 23 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है। तो यहाँ पे ये वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो इसे जी स्कोर की वैल्यू आएगी। x मेरे साथ क्या है? 21, और 21 से मैंने मीन कितना है? 23, और मेरे साथ जी स्कोर की स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? वो 2 है। ये सारे वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दिए। 21 माइनस 23 से आंसर में आएगा माइनस क्या आएगा? -2 आएगा। 21 से जब 23 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, और -2 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो इसको कहते हैं, अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो इससे इसका आंसर जो है ना हमारे साथ आएगा -1। अब ये -1 शो करता है, जी स्कोर की वैल्यू क्या गई? -1। ये -1 क्या हमें बता रहे, इसका मकसद क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जी स्कोर की जो वैल्यू हमने निकाली -1 का, ये हमें बता रहा है कि ये इंडिविजुअल बंदा जिसका एज 21 है, ये कितने स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से अबाव है या मीन से बिलो है। तो मीन से अबाव तब होगा जब ये साइन प्लस में होगा, और जब मीन से बिलो, उस वक्त हम कहेंगे कि ये मीन से बिलो है जब ये साइन माइनस में है। तो अब मेरे साथ जी स्कोर की वैल्यू -1 है, तो -1 हमें शो कर रहा है कि दिस पर्सन whose age is 21 is 1 standard deviation below from the mean। तो आपसे कोई भी पूछे कि जी स्कोर आपको क्या बता रहे, तो जी स्कोर की वैल्यू आपको बताए कि हाउ मच
how much or how many standard deviation an individual is above or below from the mean, कि कितने स्टैंडर्ड डिविएशन आपके साथ ये बंदा मीन से अबाव है या बिलो है। तो ये हमें जी स्कोर की वैल्यू बताएगा और ये आगे इस पे जो है ना हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें हमारे साथ ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको मैंने आपको बता दिया कि इसको हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं और जी स्कोर ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन अबव और बिलो। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये जी स्कोर की जो वैल्यू जो है ना हम निकालते हैं वो वैल्यू माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो हमें ये बताएगा कि -1 और दो चीजें माइनस और प्लस, तो माइनस में जब आएगा तो इसका मतलब है कि बिलो फ्रॉम द मीन है और अगर प्लस में आएगा तो अबव फ्रॉम द मीन है। और नंबर जो आपको बताएगा कि +1 है तो इसका मतलब है कि ये बंदा 1 स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से अबव है। -1 है तो इसका मतलब है कि ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से बिलो है। अगर +2 है तो इसका मतलब है कि ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से अबव है जी स्कोर की वैल्यू। और अगर जी स्कोर की वैल्यू -2 है तो इसका मतलब है कि ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से बिलो है। तो ये जी स्कोर हमें सिर्फ बता रहे कि हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशन अ पर्सन इज बिलो और अबव फ्रॉम द मीन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक टेस्ट लिया और उस टेस्ट का उस टेस्ट में एक बंदे ने स्कोर कितना लिया है 70 और उस टेस्ट के अंदर मीन स्कोर कितना है वो 50 है। तो ये डेटा हमें दिया गया है कि एक बंदा है उसकी टेस्ट में मार्क्स कितने हैं 70, लेकिन उस डेटा सेट का मीन कितना है वो 50 है और उस डेटा सेट के अंदर जो है स्टैंडर्ड डिविएशन भी हमें दिया गया है कि वो कितना है वो 10 है। तो आप इस बंदे के लिए जी स्कोर की वैल्यू निकालें। तो जी स्कोर की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमें फार्मूला याद है कि जी स्कोर की फार्मूला है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। अब x मेरे साथ कितना है 70 है और म्यू कितना है वो है 50, तो 70 माइनस 50 और डिवाइडेड बाई 10। तो 70 से 50 जब माइनस करेंगे तो ये 20 आ रहे और 20 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो उससे आंसर क्या आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। तो आपके साथ स्टैंडर्ड डिविएशन 2 आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए ये इसको हम इस तरह ड्रा करेंगे कि ये मेरे साथ मीन है, मीन कितना है 70 है, सॉरी मीन 50 है, मीन 50 है विद स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 10 और एक बंदा है उसकी स्कोर कितना है 70। तो जब 70 है तो 70 तो मीन से अबाव है, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे इस बंदे ने मार्क्स कितने लिए 70। अब 70 पे अगर हम जी स्कोर की वैल्यू मालूम कर ले कि जी स्कोर की वैल्यू 70 पे क्या है, वो हमने मालूम किया वो है +2। तो +2 जब हमने निकाला, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा इसका जो स्कोर है वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से अबाव है। और अब हम चेक भी करते हैं कि ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है कि नहीं है। अब देखिए मीन कितना है 50 और 50 के साथ 1 स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है। 1 टाइम हम स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस करेंगे तो इससे 60 आ रहा है और अगर 2 टाइम स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस करेंगे तो 70 आ रहा है और जी स्कोर की वैल्यू भी हमारे साथ +2 है। तो ये +2 हमें बता रहे हैं कि ये बंदा ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन इसका स्कोर मीन से अबाव है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो जेड स्कोर हमारे साथ 2 आ गया और इसका ये हमें अब बता रहे हैं कि ये ओरिजिनल स्कोर जो 70 मार्क्स उसने लिए ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से अबाव है। तो इसी तरीके से जो है ना हम मालूम करेंगे। फिर इसका एरिया कितना है टेबल के अंदर कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए अब मैंने आपको बता दिया कि एक टेबल हम यूज करते हैं, उस टेबल का नाम है जेड टेबल। तो जेड टेबल में फिर हम एरिया कैसे मालूम करेंगे, उस जेड टेबल के अंदर एरिया जो है ना वो मौजूद होते, वो एरिया हम टेबल से मालूम करेंगे। अब ये आपके साथ जी टेबल है, मुख्तलिफ टेबल यूज होते हैं लेकिन ये सबसे आसान टेबल है और इसमें आपके साथ 0.0 से स्टार्ट है, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 3 तक ये है। लेकिन अगर आपके साथ किसी का जो है ना ये सारे जी स्कोर के वैल्यू है, ये आपके साथ जो कॉलम 1 है ये सारे जी स्कोर के वैल्यू है और ये टॉप पे आपके साथ जो रो है ये भी आपके साथ जी स्कोर की वैल्यू है। लेकिन ये जी स्कोर की वैल्यू हम कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, अब ये 0.00 अगर 0.11 ये इस तरह, ये 0.1 यहाँ पे है तो 0.1 ये और ये 0.1 इसके साथ, तो ये असल में बन जाएगा 0.11। फिर ये 0.1 है, ये आपके साथ अगर इस ये वाला एरिया हम देखेंगे तो ये वाला कॉलम, तो ये 0 पॉइंट सॉरी ये आपके साथ ये वाला तो 0.0 हो गया, ये आपके साथ 0.1 और 1 ये हो गया, ये फिर 0.12, इसी तरह ये 0.13। फिर अगर आपने 2 के साथ देखना है तो फिर 2 आपने ये आपके साथ 2 हो गया और ये 0.21 0.22,
फॉर एग्जांपल आपके साथ जी स्कोर की वैल्यू 1.56 है, 1.56। तो अब ये 1.5 आप यहाँ पे इस लिस्ट में देखिए, 1.5 आपके साथ ये 1.5 है और ये 1.56 है। तो ये जो डेसिमल के बाद 1 डिजिट 1.5 तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन ये 1.5 और ये जो 6 है, ये 6 आपको कहाँ से मिलेगा? इस 6 के लिए आपने आना होगा ये 6 वाले कॉलम में, और ये 1.5 और बिल्कुल 6 की कॉलम में आपने ये वीडियो आपके साथ है 1.56 की। तो ये वीडियो आपने, ये एरिया है कौन सी जी स्कोर की वैल्यू के लिए? ये 0.4406 ये एरिया है, और कौन सी जी स्कोर की वैल्यू के लिए? 1.56। अच्छा, अब टेबल में ये जो हमें जी स्कोर के एरिया हमें मिलते हैं, ये कौन सी एरिया है? तो याद रख ले, ये आपके साथ बेल शेप कर्व है, और हमने बताया था कि इसकी टोटल एरिया जो है ना वो 100% है। टोटल एरिया 100% है। एक साइड पे आपके साथ 50% है और दूसरी साइड पे भी आपके साथ 50% है। अच्छा, अगर हम परसेंटेज से इसको निकालें तो 0.5 एक साइड पे है और 0.5 दूसरे साइड पे है। ये आप सबको पता होना चाहिए। और टोटल एरिया 0.5 ये 1 या 100% है, ठीक है। अच्छा, अब आपको जी स्कोर की वीडियो आपके साथ देखिए, यहाँ पे जी स्कोर की वीडियो तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन बता रहे। तो अगर मीन पे कोई है, मीन पे तो फॉर एग्जांपल कोई एक्स है, किसी की ये मीन 23 है और किसी का जो है एज भी 23 है फॉर एग्जांपल, तो उसका तो स्टैंडर्ड डिविएशन से मतलब मीन से कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो जब मीन से डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे आपके साथ स्टैंडर्ड डिविएशन या जी स्कोर की वैल्यू सेंटर पे 0 है, ठीक है। इस साइड पे जब हम जाएंगे तो +1 -1 ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन का रेंज है, +2 -2 ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन का रेंज है, और +3 -3 ये 3 स्टैंडर्ड डिविएशन का रेंज है। ये हमने कल डिस्कस किया था कि 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में हमारे साथ जो है ना अच्छा, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में हमारे साथ 68% एरिया, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन में 95 और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन में हमारे साथ 99.7% एरिया कवर होता है। अब टेबल आपको कौन सी एरिया बता रहे? तो ये याद रख कि टेबल आपको, ये जो टेबल हम पढ़ते हैं, ये टेबल जो टेबल हम यूज कर रहे हैं, ये टेबल आपको मीन से लेकर उस जी स्कोर की वैल्यू तक आपको एरिया बता रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि अगर 1.56 है, 1.56 तो 1 ये आपके साथ +1 है और ये 2 है, तो 1.56 इनके दरमियान आ रहे हैं, 1.56 ये जी स्कोर की वैल्यू। अब 1.56 वाला जगह है। अब मीन से लेकर ये जो एरिया है ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हम टेबल से मालूम करेंगे कि मीन से लेकर 1.56 तक एरिया कितना है, वो हम टेबल से मालूम करेंगे। तो टेबल में मैंने आपको दिखाया कि 1.56 ये 1.5 है और ये 6 वाला कॉलम है, और ये जो एरिया है वो एरिया है 0.4406। ये आपके साथ वही एरिया है जो मैं आपको, ये वाला एरिया हमने टेबल में देख लिया, ये कितना है 0.4406। ये आपके साथ वो एरिया है जो जी स्कोर और मीन के दरमियान है। तो आप हमेशा याद रख लें कि टेबल में आपको जो एरिया मिलेगी वो कौन सी एरिया होगी? वो मीन और जो भी आप जी स्कोर की वैल्यू के लिए मालूम करें उसके दरमियान एरिया आपको टेबल। तो इसको अगर हम शेड करना चाहें तो ये एरिया है जो 1.56 के लिए हमने टेबल से मालूम किया। इसी तरह ये जो दूसरा एग्जांपल हमने यहाँ पे हमने स्कोर में मीन जो है ना वो 50 है और किसी बंदे ने स्कोर लिए है 70 मार्क्स, और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे साथ कितना है? वो है 10। अब ये अगर इस 70 पे हम जी स्कोर की वैल्यू हमने मालूम किया कि वो है, जी स्कोर की वैल्यू मालूम करने का फार्मूला है जी स्कोर इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। अब यहाँ भी वीडियो फुट कर ले तो x आपके साथ 70 है और मीन आपके साथ 50 है और 10 जो है ना वो है, तो इससे 20 आ रहा है और 20 डिवाइडेड बाय 10 इससे +2 आ रहा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपके साथ जी स्कोर की वैल्यू +2 है, और ये हमने कल डिस्कस किया था कि ये इस 2 का मतलब ये कि इस बंदे ने जो स्कोर दिए वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना वो मीन से अबाव है। अच्छा, अब ये एरिया कितना है? तो हमें तो ऑलरेडी पता है, जो हमने कल एम्पेरिकल रूल में हमने पढ़े हैं
कि एम्पेरिकल रूल या 95 और 68, 95, 99.7 के रूल में हमने पढ़ा है कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन में हमारे साथ एरिया 95% है। 95% को अगर हम 2 में डिवाइड कर ले तो ये हमारे साथ 47.5 0 इस तरह, और ये भी 95 को डिवाइड करेंगे तो ये 47.5 आ रहा है ना परसेंट में। तो 47.5% को हम परसेंटेज से निकालेंगे तो ये 0.4750 और 0.4750 ये एग्जैक्ट इतना हम हमारे पास आ रहा है। लेकिन अगर हम टेबल में देखें टू के लिए तो 2 के लिए टेबल में एरिया हमारे साथ एग्जैक्ट 2 के लिए ये आपके साथ 2 है और 2 के लिए हमारे साथ एरिया है 0.4772, ये एग्जैक्ट इसके एरिया है। तो टेबल से आपको ये एरिया पता चलेगा कि हमारे साथ जो है ये एरिया है 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए मीन से लेकर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के पॉइंट तक एरिया जो है वो 0.4772 है। इसी तरह ये -2 है तो -2 तक भी यही एरिया है 0.4772। तो इस तरीके से आप लोग टेबल से एरिया मालूम करेंगे कि जो भी आपके साथ जी स्कोर की वैल्यू है आप उस वैल्यू को जाके टेबल में सर्च करेंगे कॉलम 1 और रो 1, और आपके साथ जो ये 1.5 है ये आप फर्स्ट 2 जो डिजिट है जी स्कोर के ये आप लोग कॉलम 1 में सर्च करेंगे और उसके बाद डेसिमल के बाद ये जो सेकंड डिजिट है इसको आपने फिर इस रो के अंदर सर्च करना है और उस कॉलम से आपने उस वैल्यू को निकालना है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह कि अगर आप कभी भी जो है ना अगर आप टेबल टेबल से ये देखें आपके साथ ये वाला एरिया देखिए यहाँ पे ये आपके साथ पूरा जी स्कोर के लिए ये कॉलम है और इसी तरह ये मैंने आपको बताया कि ये फिर दूसरे डिजिट जो इस तरह 1.56 के अंदर आपके साथ ये 1.5 है तो 1.5 इधर और 6 है तो 6 वाले कॉलम फिर आप इस 6 वाले कॉलम में आके ये वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से जो है ना आप ये टेबल यूज करेंगे। ये एग्जांपल आप देंगे score on the verbal or math portion of the post and aptitude test are approximately normal distributed with mean of 500 in standard deviation of 100. The score ranges from 200 to 800. ये एग्जाम्पल है कि 200 से एक टेस्ट है जिसमें मीन स्कोर जो है ना वो 500 है और स्टैंडर्ड डिविएशन इसमें 100 है और उसमें सबसे कम मार्क्स स्टूडेंट ने जो लिए वो 200 है और सबसे मैक्सिमम मार्क्स जो है ना वो 800 है। तो इस तरह की सिचुएशन जब हो तो ये आपसे अब ये सिंपल आप देखिए टेस्ट में कितने मीन है, मीन जो है ना वो 500 है, ठीक है। और फिर अब हम जो हमने 1 स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ा हमें पता है कि ये मीन 500 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 100 है। अब 1 टाइम जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस करेंगे और माइनस करेंगे +1 -1 तो 500 के साथ 100 प्लस करेंगे तो 600 और 100 माइनस करेंगे तो 400। तो ये -1 +1 वाला रेंज जो है 400 और 600 के दरमियान है और इसमें कितनी परसेंट एरिया होंगी, कितनी परसेंट लोगों का स्कोर इसमें होगा, वो 68% लोगों का स्कोर इस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में होगा। और फिर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर हम बात कर ले तो अच्छा तो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में हमारे साथ -1 +1 में 100 ये हमने डिस्कस की कि 400 और 500 के रेंज में हमारे साथ 68% कवर हो रहा है। फिर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन में हमारे साथ -2 और +2 में देखिए 2 टाइम स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे साथ 100 है तो 2 टाइम मीन के 200 माइनस करेंगे तो 300 आता है, 500 माइनस 200 300 आ रहा है और 500 प्लस 200 आ रहा है 700। तो ये 300 और 700 का जो रेंज है ये हमारे साथ 2 स्टैंडर्ड डिविएशन का और इसमें 95% लोग जो है ना वो कवर होंगे, उनके मार्क्स इस रेंज में होंगे। और जो 3 स्टैंडर्ड डिविएशन का रेंज है 500 माइनस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन 300 तो 500 माइनस 300 200 और 500 प्लस 300 800। तो ये हमारे साथ 200 और 800 का जो रेंज है ये 3 स्टैंडर्ड डिविएशन का रेंज है और इसमें हमारे साथ 99.7% लोगों की जो है ना वो मार्क्स जो है ना वो इनमें इंक्लूड होंगे और जो इससे बाहर है वो हमारे साथ आउटलायर होंगे। अच्छा ये तो इस एग्जाम्पल का आपको मैंने बता दिया।
फिर अब अगर एक बंदे का स्कोर इस टेस्ट के अंदर किसी का स्कोर फॉर एग्जांपल वो है 700 है, तो ये कितने स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से अबव है, ये क्वेश्चन है। अगर किसी एक बंदे ने स्कोर जो है ना उस मैथ टेस्ट में जिसमें हमारे साथ मीन जो है ना वो 500 है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन 100 है, और एक बंदे ने स्कोर लिए है कितना 700 एक्स, तो ये आपका म्यू हो गया, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, और ये एक्स है। अब अगर एक बंदे ने स्कोर 700 लिए तो ये 700 इसके ये इसके मार्क्स का पॉइंट है। अब 700 और इस 700 पे हमारे साथ जी स्कोर की वैल्यू क्या है वो मालूम करना है। तो वो ये आपसे ये पूछा गया कि हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन वाज एट। ये जब अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपसे जी स्कोर मांग रहा है। तो जी स्कोर कैसे मालूम करेंगे, जी स्कोर एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन, और एक्स आपके साथ 700 है माइनस 500 डिवाइडेड बाई 100, तो इससे आप 200 डिवाइडेड बाई 100, इससे आंसर आएगा 2। तो ये +2 स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, +2। इस पॉइंट पे आपके साथ जी स्कोर की वैल्यू आ रहे हैं +2। अब +2 जो है जब आ गया तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि ये जो बंदा है जिसकी 700 मार्क्स है ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन इसका स्कोर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से अबव है। एंड व्हाट इज द जी स्कोर फॉर x इज इक्वल टू 700। तो ये जो है ना 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव है और जी स्कोर हमने मालूम किया वो +2 है। एंड व्हाट परसेंट ऑफ द सेट स्कोर वाज हायर देन योर। अच्छा, अब ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता है कि कितना कितने लोगों ने आपसे हाई स्कोर लिए, तो देखिए आपका तो इस बंदे का कितना स्कोर है 700 है, और इससे हायर लोग ये है, ये एरिया जो है ना आप देखें ये एरिया ये आपसे हायर लोग है, और ये 700 से जो है ना ये परसेंटाइल में भी मैंने आपको बताया था कि ये 700 जो अबाव जो है वो उससे हायर है, और ये 700 से जो बिलो लोग है ये है, और ये दोनों साइड ये इससे कम है। तो अब हमसे ये मांगा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टेस्ट स्कोर वाज हायर देन योर्स। अब आपसे और दूसरी में आपसे ये एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि आपसे कितने लोगों ने मार्क्स ज्यादा ली है, और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी बिलो 700 कि आपकी जो 700 स्कोर है उससे कम कितना लोगों की जो है ना परसेंटेज है वो भी ये दोनों। तो एक ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट में आपसे मांगा गया है कि आप हायर। तो याद रख ले कि जब भी आपको इस तरह की क्वेश्चन दी जाती है तो आपने इसके स्टेप्स याद रखने हैं। वो स्टेप्स आपने ये 4-5 स्टेप्स है, इस स्टेप्स को आपने जहन में रखना है कि सबसे पहले जब आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्वेश्चन दी जाती है तो आपने बेल शेप कर्व को ड्रा करना है। ये बेल शेप कर्व आपने ड्रा करनी है और उसमें मीन लिखना है कि मीन यहाँ पे है और एक्स कहाँ पे है वो 700, ये मैंने लिख दिया। फिर आपसे अब मुझसे ये पूछा गया है कि आपने उन लोगों की परसेंटेज मालूम करना है जो 700 से उनके मार्क्स अबाव है, तो आपने उस एरिया को शेड करना है। मैंने इस एरिया को शेड किया। अब तीसरा स्टेप क्या है कि आपने अब जी स्कोर की फार्मूला को यूज करके आपने जी स्कोर की वैल्यू मालूम करना है। तो मैंने जी स्कोर की वैल्यू मालूम किया, वो मेरे साथ आ गया +2। और अब लास्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपने टेबल के अंदर एरिया देखना है कि +2 के लिए एरिया कितना है, और आपने अब ये एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब मैं +2 मेरे पास आ गया, तो टेबल में मैं +2 के लिए एरिया देखूंगा। अब +2 ये है, ये 2 है, और 2 के लिए एरिया 2.0 है, तो 2.0 वाला 0 वाला कॉलम में यूज करूंगा। तो 2.0 वाला कॉलम मेरे साथ एरिया 0.4772 है। तो ये मेरे साथ एरिया हो गया। ये एरिया मीन से लेकर यहाँ तक एरिया मेरे साथ +2 स्टैंडर्ड डिविएशन तक एरिया कितना है 0.4772, ये याद रखिए। और मैंने मालूम करना है उन लोगों का परसेंटेज जिनके मार्क्स 700 से अबाव है, हायर देन 700। तो उसको जब मालूम करेंगे इसके लिए हायर देन ये टर्मिनोलॉजी याद रख लें, इसके लिए ये सारे जो है ना यूज हो सकते हैं। हायर देन 700 या एटलीस्ट का भी यूज हो सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज पीपल हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 700 मार्क्स। तो एटलीस्ट 700 मार्क्स का मतलब ये कि 700 एंड अबव, कि 700 से अबव आपने मालूम करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने इससे अबव इसकी मालूम करनी है। तो अब मुझसे ये मांगा गया है कि ये लोग जो है ना इसका परसेंटेज मालूम कर ले।
ये जब मालूम करूंगा तो मैंने उसके लिए जी स्कोर की वैल्यू मालूम किया, वो मेरे साथ +2 है, +2 आ गया। अब मैंने क्या करना है, सिंपल कि मेरे साथ ये एक साइड का टोटल एरिया, एक साइड का एरिया भी 0.5 का होता है और दूसरे साइड का भी एरिया टोटल एरिया 0.5 का होता है। तो मेरे साथ यहाँ मीन से लेकर आखिर तक एरिया 0.5 है और इस 0.5 के साथ जितना जीरो आप लगा ले आप लगा सकते, ये 0.50 और मैंने ये मालूम करना है। तो जब ये मैंने मालूम करना है तो ये वाला एरिया मैं इस 0.5 से माइनस करूंगा, तो ये 0.4772 से ये माइनस करूंगा, तो इससे मेरे साथ 10 से 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा और यहाँ पे ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा और ये भी 0 आएगा। तो इससे मेरे साथ 0.028 आ रहा है। अगर इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 2.28% लोग, वो लोग जिन्होंने 700 से अबाव मार्क्स ली है उनका परसेंटेज, उनका प्रोबेबिलिटी कितना है, वो है 2.28%। इस तरीके से आपने ये मालूम करना है। अब अगर आपने ये तो आपने ये जो पॉइंट था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज हु हैड हु स्कोर हैज हायर देन यू, तो ये मैंने ये मालूम किया। व्हाट परसेंट ऑफ द सेट स्कोर वाज हायर देन योर्स, ये मैंने मालूम किया। अब अगर आपसे ये मांगा गया है कि व्हाट इज द क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बिलो 700, मीन के अब बिलो 700 तो याद रख लें, अब इस वाले क्वेश्चन में आप ये एरिया नहीं मांग रहे, अब बिलो वाले में ये एरिया ये हायर वाला है। अगर आपसे बिलो वाला मांग रहे तो बिलो वाला आप इस तरह मालूम कर रहे, उसके लिए अगेन आपने 2/रूट सॉरी ये बेल शेप कर्व आपने ड्रा करना है और मीन लिखना है कि मीन 500 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 100 है और किसी उस बंदे का स्कोर 700 है और 700 पे जी स्कोर की वैल्यू मैंने मालूम किया वो है +2। अच्छा, अब आपने 700 से बिलो लोगों की प्रोबेबिलिटी, तो ये 700 से बिलो लोगों की प्रोबेबिलिटी है, इसके लिए ये भी टर्म यूज हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज बिलो 700, या उसके लिए इसकी जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी हु हैड टेकन एटमोस्ट 700, एटमोस्ट 700, एटलीस्ट 700 का मैंने बता दिया कि इसके लिए आपके साथ हायर देन के लिए आपके साथ एटलीस्ट 700 का वर्ड यूज हो सकता है, एटलीस्ट 700 का, ठीक है। और एट बिलो के लिए आपके साथ एटमोस्ट 700 का वर्ड यूज हो सकता है। तो एटमोस्ट का मतलब है कि आप 700 से अबाव नहीं, 700 एंड बिलो, और एटलीस्ट का मतलब है कि 700 एंड अबाव। तो उसमें हम ये एरिया मालूम करेंगे, वो हमने मालूम किया कि मेरे साथ टोटल एरिया 0.5 है और मीन से लेकर यहाँ तक एरिया 0.4772 मैंने टेबल से मालूम किया। अब ये मैं माइनस करूंगा इसे तो ये 0.0228 और 2.28% मेरे साथ ये लोग आ गए जो अब इसका आप प्रूव किया है कि मेरा क्वेश्चन गलत है या सही है। तो देखिए ये पूरा एक साइड का एरिया जो है ना ये मेरे साथ 0.5 है और ये 0.5 में आपके साथ इतना ज्यादा ये एरिया है 0.47, तो ये बहुत कम एरिया रहता है। और अब आपने मैंने वो निकाला 2.28 और इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे 2.28 और 0.4772 दोनों को प्लस करेंगे तो इससे 0.5 आ रहे हैं। तो ये मेरा सही मैंने मालूम किया। अगर मैंने कुछ लोग गलत करते ना, फॉर एग्जांपल गलती से उसने ये दोनों प्लस के और वो कह रहे कि ये प्रोबेबिलिटी अब 700 एंड ग्रेटर मार्क्स है, तो वो तो ये इतना कम एरिया है, इतना कम एरिया, इसे तो 97% आ रहे, 97%, ये थोड़ा सा एरिया तो नहीं हो सकता ना। तो ये आपके साथ जो है ना ये एक तरीका है जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि मेरा आंसर गलत है या सही है। अच्छा, अगर आप अपने दूसरी ये वाला व्हाट इज द क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बिलो 700 ये मालूम करना है, बिलो 700 के लिए अब ये वाला एरिया अपने शर्ट, अब देखिए क्योंकि ये वाला भी पूरा साइड जो है ना ये भी बिलो 700 है और इस साइड पे ये लोग जो है ना ये भी बिलो 700 है, तो ये दोनों मैंने मालूम करने है प्रोबेबिलिटी ऑफ 700 एंड बिलो में। तो अब देखिए मुझे पता है कि 700 के लिए मैंने +2 स्टैंडर्ड और ये वाला एरिया मुझे पता है कि ये मैंने टेबल से अब देख लिया कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए एरिया 0.4772 है और ये एक साइड जो है ये मेरे साथ पूरा एक साइड 0.500 है। अब मैंने इन दोनों को प्लस करना है क्योंकि बिलो प्रोबेबिलिटी में तो ये दोनों एरिया आते हैं, तो अब इनको प्लस करना है 0.5000 एंड 0.4772 इनको प्लस करेंगे तो 277 और इससे आएगा 9, तो 97 परसेंटेज में निकालेंगे तो ये 97.72% बन जाएगा। इस तरीके से आपने ये एरिया मालूम करने।
अच्छा 700 के लिए जी स्कोर कितना है, वो +2 है, सही है। और ये कितने स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से अबव है, ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। अच्छा अब उसके लिए एरिया कितना है 2 के लिए, वो 0.4772 है, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा अब यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 700 एटलीस्ट 700 वो मालूम करेंगे, तो जी स्कोर 2 के लिए एरिया 0.4772 है, और मैंने वो थोड़ा सा ऊपर वाला जो टेल के अंदर एरिया है जो 700 से अबव है, 700 से अबव ये थोड़े से लोग हैं, इसका जब मालूम करना है तो मैंने 0.5 से ये 0.4772 माइनस करना है, तो इसे ये आ गया 2% में 2.28%, और ये वो लोग हैं जिसके मार्क्स 700 से अबव है। अब आपके साथ वो लोग जिसकी प्रोबेबिलिटी 700 से बिलो है, एट मोस्ट 700 है, तो उसका मैंने आपको बता दिया कि उसके लिए फिर अगेन आपने इस तरह की टैब एरिया, और आपने यहाँ पे 700 लिखना है, और ये मीन है, और ये पूरा एरिया आपने मालूम करना है। तो अब इस कंडीशन में आपने ये वाला साइड एरिया ये हमने टेबल से मालूम किया 0.4772 है, और ये 0.5 है, इन दोनों को हमने प्लस करना है, और प्लस से 97.72% आ रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिसके 700 से बिलो मार्क्स है। इस एग्जांपल में है कि अकॉर्डिंग टू वेल डॉक्यूमेंटेड स्टडी जेस्टेशन टाइम का जो है ना वो मीन उन्हें दिया है कि मीन जेस्टेशन कितने टाइम जो है ना उसका मीन कितने डेज है, वो है 266 डेज विद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 16। अब एक बंदे का एक्स किसी भी बंदे का है, तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्स जो है ना वो 310 डेज है, तो कह रहे कि 310 डेज से अबव परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब ये देखे ये क्वेश्चन तब आपको समझ आ जाएगा सब जब आप 2x2 टेबल सॉरी जब आप जो है ना उसके लिए बेल शेप कर्व ड्रा करेंगे। अब समझ आसानी से आएगा जब आप बेल शेप कर्व ड्रा करेंगे। अब बेल शेप कर्व में सबसे पहले आपने मीन लिखना है, मीन कितने डेज है 266 डेज, और विद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 16, ये आपका सिग्मा हो गया और ये आपका मीन हो गया। अच्छा अब फॉर एग्जांपल कह रहे कि 310 डेज, तो 310 डेज तो आप देखिए यहाँ से 0 डेज से स्टार्ट है, ये इस साइड से स्टार्ट होता है, 0 डेज 1 डेज 2 डेज 266, तो 310 तो इस साइड पे आ रहे, तो 310 डेज यहाँ पे आ रहे मीन से अबाउ। 310 डेज आपने लिख दिया। अब आपसे ये पूछ रहा गया कि आपने उन लोगों का मालूम करना है जो 310 डेज से अबाउ है, तो इसका मतलब है कि ये एरिया आपसे आपने ये एरिया शेड करना है, ये 310 डेज अबव लोग हैं ना, इसकी परसेंटेज या इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहे हैं। अब ये आपने मालूम करना है, तो अगेन देखिए मैंने बेल शेप कर्व ड्रा किया, उसमें मैंने मीन एक्स मेंशन किया, एरिया मैंने शेड किया। अब मैंने इस पॉइंट के ऊपर जी स्कोर की वैल्यू मालूम करना है, तो जी स्कोर की वैल्यू मालूम करेंगे तो फार्मूला है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन x। अब यहाँ पे इस कंडीशन में मेरे साथ है 310, और 310 से जब 266 माइनस करेंगे तो डिवाइड कर लेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे साथ 16 पे डिवाइड करेंगे। अब ये ऑलरेडी सॉल्व है, आगे आप लोग देख ले, टाइम हमारा कम ज़ाया होगा। देखें ये मैंने 310 डेज से 266 माइनस किया, तो ये इससे आंसर आ रहे हैं 44, ये आंसर आ रहे हैं 44, और 44 को जब 16 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आंसर आ रहे हैं 2.75। अब जी स्कोर की वैल्यू मेरे साथ इस पॉइंट पे 2.75 आ रहे, 2.75। अब मैंने ये एरिया मालूम कर रहे हैं, तो मुझे तो पता है कि ये पूरा साइड 0.5 का है और ये साइड भी 0.5 का है, लेकिन मीन से लेकर यहाँ तक ये एरिया कितना है वो 2.75 के लिए मैं मालूम करूंगा टेबल में। तो टेबल में जब ये एरिया देख लूंगा, ये टेबल है 2.75, इसमें बिल्कुल 2.75 है, ये आपके साथ 2.7 है, और 5 के कॉलम में आप देखें ये आपका 5 का कॉलम है, तो ये एरिया 0.4970 बनता है। कितना है 0.4970, ये आपके साथ ये एरिया है, मीन से लेकर जी स्कोर तक एरिया 0.4970 है, और आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करना है इससे अबाव। तो जब अबाव मालूम करेंगे तो ये माइनस करना होगा ना, एक साइड पूरा माइनस 0.5 का है, और 0.5 से अब जब ये 0.4970 माइनस करेंगे ये 0 आएगा, और ये 10 से 3 आएगा, और यहाँ पे तो ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। मतलब ये कि आपके साथ बहुत कम, अगर इसको हम परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 0.3%, बहुत कम लोग हैं, 0.3% लोग बच्चे ऐसे हैं जिसका जेस्टेशन टाइम जो है ना वो 310 से अबव है, ये बहुत कम लोग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है ना इसको मालूम करेंगे।
अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल के अंदर की कितना परसेंट है, ओनली 0.3%। बहुत कम लोग जो है ना वो ऐसे हैं जो जिनका जेस्टेशन टाइम 310 डेज से अबाव है। तो वो इस तरीके से आप शेड करेंगे। और इस तरह इस एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते कि आपको ये भी एक टेस्ट है। टेस्ट में आपने बेल शेप कर्व ड्रा करने हैं। बेल शेप के बगैर आप कोई भी इसके स्टेप्स में ये है कि सबसे फर्स्ट स्टेप आपने बेल शेप कर्व ड्रा करना है और इसमें मीन लिखना है और स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन 70 है, मीन यहाँ पे, और विद स्टैंडर्ड डिविएशन है 5 ±5। अच्छा, अब आपके साथ क्या है कि एज्यूम द स्टूडेंट नीड्स टू गेट एटलीस्ट 60 एंड द टेस्ट टू पास। फॉर एग्जांपल 60 पासिंग मार्क्स है, तो 60 तो आप मीन से बिलो है, तो 60 तो इस साइड पे आएगा ना। हाँ, अब कोई भी बंदा इस 60 एंड अबाव मार्क्स लेगा तो तब वो पास होगा। एटलीस्ट 60 का मतलब है कि 60 एंड अबाव। तो आपसे ये पूछा गया कि व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट हु टेक दिस टेस्ट आर एबल टू पास द कोर्स। तो आपने ये आप लोग की असाइनमेंट है। आपकी एरिया ये है, ये एरिया अब है, क्योंकि ये लोग भी 60 से अबाव है और ये पूरा साइड भी 60 से अबाव है। तो ये वाला साइड, ये एरिया तो हमारे साथ 0.5 है पूरा एक साइड। लेकिन ये मीन से लेकर ये एरिया कैसे मालूम करना है, तो आपने यहाँ पे इस पॉइंट के जी स्कोर की वैल्यू मालूम करना है। जी स्कोर की वैल्यू जब मालूम किया तो फिर टेबल में उस जी स्कोर के लिए एरिया देके और वो एरिया जो भी है वो आप इसके साथ प्लस कर ले। तो ये अगर हम कर ले इस तरीके से आप लोगों ने बाकी करने हैं। मैं आपको यहाँ पे z = x - म्यू जी स्कोर की वैल्यू मालूम करने डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आपके साथ यहाँ पे x कितना है, 60 है। 60 - 70 डिवाइडेड बाय 5, और 60 - 70 से क्या आंसर आ रहे हैं, इससे -10 आ रहा है। -10 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो -2। इस पॉइंट पे आपकी जी स्कोर की वैल्यू -2 है। अब -2 है तो -2 या +2 जो भी हो उसके लिए एरिया टेबल में हम देखेंगे तो वही 0.4772 का एरिया है। और अब ये सारे लोग पास है, तो इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो ये इनको जब हम प्लस करेंगे तो इससे आंसर आ रहे 277 एंड 9। तो ये 97.72% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट 60% मार्क्स दिए और वो इस टेस्ट में पास है। तो इस तरीके से आप लोगों ने मालूम करने। अच्छा, सिंपल में आप लोग को समराइज कर लो कि आपने जब मालूम करना है, कभी कभार आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने 60 और 70 के दरमियान मार्क्स मालूम करने, 60 और 80 के दरमियान मार्क्स मालूम करने कि 60 और 80 के दरमियान कितने लोगों के मार्क्स है। तो फिर आपने 80 के लिए भी, अब 80 के लिए 60 के लिए -2 है तो 80 के लिए आपके साथ +2 होगा। ये सैंपल याद रख ले। और +2 के लिए ये जी स्कोर की वैल्यू +2 आ गई, क्योंकि 80 जब हम इसमें मेंशन करेंगे तो 80 - 80 के लिए जब आप जी स्कोर की मालूम करेंगे तो 80 - 60 70 सॉरी मीन 70 है डिवाइडेड बाय 10। तो इससे आंसर अगेन आएगा +10 आएगा। और ये आपके साथ स्टैंडर्ड डिवीजन 5 है, तो 5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो इससे +2 आएगा। तो इस साइड पे -2 है और ये +2 है। अब +2 के लिए भी वही एरिया है, 0.4772 टेबल में एरिया है। अब ये एरिया है, तो अब अगर आप लोगों से ये पूछा गया कि 60 और 80 के दरमियान मार्क्स मालूम करने, तो अब आप लोगों ने ये एरिया से शेड करना है, ये वाला एरिया, और इसको जब बिटवीन 60 एंड 80 मार्क्स जब आप मालूम करने तो उसके लिए फिर आप ये दोनों एरिया प्लस करेंगे, 0.4772 प्लस 0.4772, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इससे आंसर आएगा 4 आएगा, ये भी 14 आएगा, और ये 14 और ये 15 आएगा, और ये 9 आएगा। तो इससे 95.444% ऐसे लोग हैं जिनके मार्क्स 60 और 80 के दरमियान है। अच्छा, अब अगर आपसे ये पूछा गया है कि आप उन लोगों की परसेंटेज मालूम कर ले जिन्होंने ये टेस्ट दिए और वो फेल है, वो क्या है, फेल है। तो फेल तो वो है जिनकी 60 से कम मार्क्स है ना, उसके लिए परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। अब वो आपने मालूम करना है तो उसका तरीका भी आसान है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने अगेन बेल शेप कर्व ड्रा करना है। उसमें आपके साथ देखें मीन आपके साथ 70 है,
और 60 जो है ना पासिंग मार्क्स है। अब 60 से जो बिलो है वो फेल है ना, ये लोग फेल है। तो ये जब फेल है ये मालूम करना है। तो अब इस एरिया को आपने शेयर कर दिया। हम मुझे पता है कि 60 पे मेरे साथ -2 है और एरिया मेरे साथ 0.4772 -2 के लिए टेबल में एरिया कितना है, मीन से लेकर यहाँ तक एरिया वो 0.4772 है। अब ये एरिया मुझे पता है और टोटल एरिया का भी पता है कि एक साइड का टोटल एरिया 0.5 है। तो आपने अगर ये मालूम करना है तो 0.5 से ये वाला एरिया माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फेल्ड, अब परसेंटेज अब फेल्ड स्टूडेंट निकालेंगे। उसके लिए आपने लिखना है 0.5 से आपने माइनस करना है 0.4772 को, और अगेन इससे जो है ना आ रहे 8 आ रहे और ये 2 आ रहे और ये आपके साथ ये भी 2 आ रहे और ये 0 आ रहे। तो ये 2.28 परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.28% लोग आपके साथ ऐसे हैं जिनकी मार्क्स आपके साथ जो है ना जो फेल्ड है, जो इस टेस्ट के अंदर फेल है। इस तरीके से आप लोगों ने ये मालूम करना है, ठीक है, फेल्ड स्टूडेंट का। अब अगर आपसे कभी कभार ऐसा होता है कि हमने बिटवीन एरिया मालूम करना होता है लेकिन वो बिटवीन जी स्कोर की वैल्यू दोनों एक साइड पे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा गया है कि आप 80 और 90 के दरमियान मार्क्स मालूम कर लें। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज of the student who secured obtained marks between 80 and 90। अच्छा, 80 और 90 के दरमियान मार्क्स। अब अगेन आपने बेल शेप कर्व ड्रा करना है, बेल शेप कर्व ड्रा करना है। यहाँ पे आपके साथ मीन हो गया, मीन 70 है और 80 यहाँ पे होंगे और आपके साथ 90 यहाँ पे होंगे। और आपसे ये पूछा गया कि आपने उन लोगों की परसेंटेज मालूम करना है जिनके मार्क्स 80 और 90 के दरमियान है, 80 और 90 के दरमियान। तो ये जब मालूम करेंगे 80 और 90 के दरमियान जब मालूम करेंगे तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आपने जी स्कोर की वैल्यू मालूम करना है 80 पे और 90 पे भी। तो 80 पे जी स्कोर की वैल्यू मालूम ऑलरेडी हमने मालूम की थी, वो है +2, वो है +2। और 90 पे आप मालूम कर ले तो 90 पे जब मालूम करेंगे जी स्कोर पर 90 तो वो x माइनस म्यू वाले फार्मूले में लगा ले वैल्यू। अब यहाँ पे x 90 है, 90 माइनस म्यू आपका 70 है और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है। तो इससे अब क्या आ रहे हैं 20 आ रहे हैं। 20 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आंसर आ रहे हैं +4। तो ये मेरे साथ यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरे साथ जो है ना ये +4 वो है जी स्कोर की वैल्यू +4 है। अच्छा, जब ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ जब जी स्कोर की वीडियो टेबल में आपके साथ जो 3 पॉइंट टेबल में मैंने आपको बता दिया कि सबसे जो मैक्सिमम वीडियो वो 3.9 है, 3.09 है, 3.09। अब अगर किससे इसी से किसी की जो है ना जी स्कोर की वीडियो अबाव है तो फिर कौन सी एरिया आप सेलेक्ट करेंगे। ये अब यहाँ पे चूंकि जी स्कोर मेरे साथ 4 आ गया तो 4 तो टेबल में नहीं मिल रहे ना आपको, तो अब क्या करेंगे, हम टेबल दे के मैं आपको समझा रहा हूँ। इस टेबल में हमारे साथ जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3.09 है, 3.09। अब 3.09 से और यहाँ पे मेरे साथ जी स्कोर की वैल्यू 4 आ रहे हैं, तो अब मैं कौन सी एरिया सेलेक्ट करूंगा इस 4 के लिए। तो सबसे याद कि जब भी आपके साथ ऐसा जी स्कोर की वैल्यू आता है 3.09 से अबव तो आप उसके लिए सबसे ये जो मैक्सिमम एरिया है 0.4990 ये आपके लिए, ये आप उसके लिए सेलेक्ट करेंगे। तो इस कंडीशन में अब मेरे साथ चूंकि जी स्कोर की वैल्यू 4 है और मेरे साथ टेबल में 3.09 से अबव वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए आखिरी वैल्यू जो है ना वो मेरे साथ कौन सी है, वो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो मीन से लेकर +4 तक है वो है, वो मैंने आपको बताया कि 0.4990 है। अच्छा, और +2 के लिए, +2 के लिए टेबल में वैल्यू मौजूद है कि मीन से लेकर +2 तक, मीन से लेकर +2 जी स्कोर तक जो एरिया है वो है 0.4772। अब मैंने इन दोनों की बिटवीन मालूम करना है, तो बिटवीन मालूम करना है तो याद रख ले इसमें एरिया 90 वाला एरिया ज्यादा है और ये 80 वाला एरिया कम है। तो आपने जब बिटवीन मालूम करना है तो आपने इस 90 वाले एरिया से ये 80 वाला एरिया माइनस करना है। तो ये बिटवीन, तो ये दोनों जी स्कोर की वैल्यू एक साइड पे है,
ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में। ये जनरल रूल आप लोग याद रख लें कि जब दोनों जी स्कोर की वैल्यू दोनों एक साइड पे हो और आपने इनके दरमियान एरिया मालूम करना है, तो आपने हायर एरिया से ये लोअर वाला एरिया माइनस करना है। तो कैसे माइनस करूंगा, ये 0.4990 हो गया और ये 4772, ये इससे आप माइनस कर लें। जब ये माइनस कर लूंगा तो ये 10 से 8 आएगा और यहाँ पे ये 1 आएगा और ये भी आपके साथ ये है 9, ये 2 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। तो इससे आ गया 0.0218 और अगर आपने परसेंटेज में निकालना है तो 2.18% लोग ऐसे हैं जिनका आपके साथ इन दोनों के दरमियान है। तो इस तरीके से आप बिटवीन मालूम करेंगे। इसी तरह अगर आपका बिटवीन मार्क्स मालूम करने हैं लेकिन वो माइनस साइड पे है, इसी तरह है कि 60 और 50 के दरमियान मालूम कर लें, 60 और 50 के दरमियान मालूम कर लें। तो ये सेम टू सेम प्रोसीजर ये भी है। 60 के लिए जी स्कोर मालूम करेंगे और 50 के लिए जी स्कोर मालूम करेंगे और 50 वाले एरिया से आपने 60 वाला एरिया माइनस करना है, तो आपके साथ ये बिटवीन वाला आएगा। तो मैं आपको सिंपल आप समझा रहा हूँ कि जब भी आप इस तरह की कंडीशन है कि 2 जी स्कोर की वैल्यू है, एक -1.5 है और दूसरा जी स्कोर की वैल्यू है +1.5, तो अब इसको आप देखें, ये आपके साथ प्लस आपके साथ माइनस साइड इस पे आ रहा है और प्लस साइड इस पे आ रहा है और अब आपसे बिटवीन वाला एरिया पूछ रहा है। तो बिटवीन अब ये दोनों है। अब इस कंडीशन में ये बिटवीन जो है ना, जब आपके साथ एक जी स्कोर की वैल्यू मीन की एक साइड पे है और दूसरा जी स्कोर की वैल्यू मीन की दूसरे साइड पे है। फॉर एग्जांपल मीन आपके साथ 70 है और एक मार्क्स आपके साथ जो है ना यहाँ पे 80 है और दूसरा 60 है। तो अब 80 और 60 ये इसके लिए एक माइनस में आएगा और एक प्लस में आएगा। तो बिटवीन जब आप मालूम करेंगे तो आप इन दोनों एरिया को, इस कंडीशन में दोनों एरिया को आप आपस में प्लस करेंगे और आप बिटवीन जी स्कोर की वैल्यू मालूम करेंगे। लेकिन अगर आपके साथ ये वाला कंडीशन है कि जी स्कोर आपके साथ -1.5 है फॉर एग्जांपल और जी स्कोर आपके साथ -2.5 है, तो अब ये दोनों एक साइड पे आ रहे हैं। जब दोनों एक साइड पे आ रहे हैं और उसमें आपने मालूम करना है, तो उसमें फिर आप क्या करेंगे, -1.5 फॉर एग्जांपल ये हो गया और -2.5 ये हो गया और इन दोनों के दरमियान मालूम करना है। तो आप बिटवीन है लेकिन वो दोनों जी स्कोर की वैल्यू एक साइड पे, तो इस कंडीशन में आपने 2.5 का एरिया ज्यादा है और 1.5 का एरिया आपके साथ कम है, तो आपने इस ज्यादा एरिया से ये कम वाला एरिया माइनस करना होगा, तो ये बिटवीन आप निकाल सकेंगे। इस तरीके से आप लोग ये मालूम करेंगे। अच्छा, ये एक और एग्जांपल है कि जिसमें मीन जो है ना वो है 109 है ओन्स, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, 13 है और व्हाट इज द चांस ऑफ ऑब्टेनिंग अ बर्थ वेट ऑफ 131 ओन्स। तो 131 ओन्स, 131 ओन्स आर हेवियर। तो 131 आर हेवियर का मतलब ये है कि 131 और इससे अबाव, तो आपने ये एरिया मालूम करना है, आपने जी स्कोर मालूम करना है, फिर ये एरिया मालूम करना है और ये एरिया 0.5 से माइनस कर ले तो ये आपके साथ आएगा। व्हाट इज द चांस ऑफ ऑब्टेनिंग अ बर्थ वेट ऑफ 121 और हायर। तो उसमें फिर आपके साथ ये तो 131 का हो गया। अगर आपको कहा गया है कि आपने 121 का, तो अगेन मीन आपके साथ 109, स्टैंडर्ड डिविएशन 13 और अब आपके जो कट एक्स है वो क्या है, वो 121 है। तो 121 और हायर ये हो गया, ये 131 का और ये 121 का। हायर हायर का मतलब है कि उससे अबाव आपने मालूम करना है। इस तरीके से आपने मालूम करना है। अच्छा, ये एक लास्ट जो है ना एग्जाम्पल है, इसमें आपसे ये पूछा गया है कि ये मुख्तलिफ वीडियो है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये लोगों के हमने कोलेस्ट्रॉल मालूम किए है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं एज तक और इन सब की कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंशन है। अब इसमें मालूम कर ले कि इसमें से कौन से लोग जो है ना वो नॉर्मल में आ रहे हैं और कौन से लोग आउटलायर में आ रहे हैं। तो याद रख ले, सिंपल, मैं आपको आसान तरीका इसका बता रहा हूँ कि आउटलायर का हमें पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए आपने ये करना है, आपने बेल शेप कर्व ड्रा करना है। बेल शेप कर्व में आपने मीन निकलना, मीन हमारे साथ क्या है, 160 है, 160 मीन है और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, ±30। अच्छा, अब 3 स्टैंडर्ड डिविएशन आप सबको पता है कि 3 स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिमिट है, +3 -3 एंड +3, इस साइड पे -3 और यहाँ पे +3। तो 3 को आप जो है ना 3 स्टैंडर्ड डिविएशन मीन 90, तो 90 160 के साथ 160 से आप 90 माइनस कर ले,
तो 160 से जब हम 90 माइनस करेंगे तो ये आ रहे हैं 70 आ रहे हैं। इस साइड पे आपके साथ 70 है और इस साइड पे आप 160 के साथ आप 90 प्लस कर ले। 3 स्टैंडर्ड डिविएशन 3 स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो इससे 90 आ रहे हैं ना। तो 90 माइनस करेंगे तो 70 आ गया और 90 प्लस करेंगे 160 के साथ तो ये क्या आएगा 160 प्लस 90, तो इससे आएगा 0 और 6 और 9 ये 15 आएगा और ये 2 हो जाएगा तो 250। तो इस साइड पे आपके साथ 250 का रेंज आ गया 3 स्टैंडर्ड डिविएशन का और इस साइड का 70। तो 70 और 250 के दरमियान जो इसमें से आप देख ले कि जो भी वैल्यू 70 और 250 के दरमियान है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे हैं, लेकिन जो 70 से कम है या 250 से अबव है वो आउटलायर है। तो 70 से कम कोई है इसमें, हाँ ये 255 देखे ये आउटलायर हो गया क्योंकि ये 250 से अबव है। इसी तरह आप 300 को देखें 300 भी अबव है तो ये भी आउटलायर हो गया। और बाकी 99, 79, 89 ये 59 जो है ना ये आपके साथ लोअर है, ये 70 से कम है तो ये भी आउटलायर है। तो आउटलायर को मालूम करने एक आसान तरीका ये है कि आप को कोई भी मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दी जाती है, आप उसका 3 स्टैंडर्ड डिविएशन का लिमिट मालूम कर ले कि 3 स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। स्टैंडर्ड डिविएशन मेरे साथ 30 है तो 3 टाइम करेंगे तो 90, तो 90 माइनस कर ले 70 आ रहे और 90 प्लस कर ले तो 250 आ रहे। अब 70 और 250 का रेंज 3 स्टैंडर्ड ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 3 स्टैंडर्ड डिविएशन का रेंज है 99.7% लोगों का। इसमें कितने लोग होंगे 99.7%, और इससे जो अबाव होंगे या बिलो होंगे वो आउटलायर होंगे। तो वो कैसे हमें पता चलेगा, अब ये मैंने 70 और 250 का मैंने निकाला कि मेरे साथ 70 और 250 के दरमियान जो है ना किसी का है तो वो ठीक है। अब ये 250 से ज्यादा है, 300 ज्यादा है और 59 से 170 से कम है, तो ये 3 मेरे साथ आउटलायर हो गए। इसके साथ आप लोग का ये लेक्चर खत्म हुआ। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई भी आपको समझ नहीं आ रही इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। अल्लाह हाफिज़।